हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री थर्ड के यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बना रखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, उसकी व्याख्या करनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये? जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाली विकिरणें डाली जाती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है ये कि जब हमारी कोई धातु की सतह है उस पर अगर हम उपयुक्त आवृत्ति वाली अगर हम विकिरण डालें तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना है इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या पी लेनार्ड ने की थी। तो इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? पी लेनार्ड ने, ठीक है। और आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसका विकास किया और बाद में इसकी विकास किसने किया था? आइंस्टीन ने। तो पी लेनार्ड के अनुसार तो सबसे पहले देखते हैं पी लेनार्ड ने क्या अभिकल्पनाएं दी थी, परिकल्पना दी थी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें किसी धातु की सतह पर आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ये तो डेफिनेशन में ही बताया आपको कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या घटना है जिससे अगर हम धातु की सतह पर कोई आवर्ती की हम प्रकाश डालें तो वहाँ से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और परिपथ बंद होने पर धारा बहने लगती है। और अगर हमारा जो परिपथ है वो बंद है तो उसमें से क्या होगा, साथ के साथ धारा भी बहेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। कहने का मतलब है जो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है वो किस पर निर्भर करेगा, हमारा प्रकाश की आवृत्ति पर। जो हमने उपयुक्त प्रकाश की आवृत्ति ली थी उस पर निर्भर करेगा, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति, उसकी आवृत्ति कितनी है ये निर्भर नहीं करेगा कि प्रकाश कितनी तीव्रता से डाला जा रहा है। प्रत्येक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो प्रत्येक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्या होती है, एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं। तो जो हमारी न्यूनतम आवृत्ति है, उत्सर्जन की न्यूनतम आवृत्ति, उसे क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति। और दहली आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और अगर इस दहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति होगी तो क्या होगा, कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो दहली आवृत्ति है वो सबसे कम आवृत्ति होती है, सबसे न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और अगर इस न्यूनतम आवृत्ति से भी कम हमारी कोई आवृत्ति होगी तो उसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे उत्सर्जित नहीं होते। थर्ड पॉइंट क्या था, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। तो जो धातु की सतह है उससे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी, प्रकाश की तीव्रता पर। यहाँ पर वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी लेकिन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी। क्या चीज़ निर्भर कर रही है, हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किस पर कर रही है, प्रकाश की तीव्रता पर। यहाँ पर वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। तो आइंस्टीन, ये तो अभी हमने जो पॉइंट्स देखे वो तो किसके थे, पी लेनार्ड के थे। अब हम क्या देखेंगे, जो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण दिए थे वो कौन से दिए थे। तो देखिए, पी लेनार्ड के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश वैद्युत प्रभाव के
नियमों की व्याख्या आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। तो जो पी लेनार्ड ने क्या दिए थे, अपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम दिए थे उनका बाद में जाकर जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसका क्या की, व्याख्या की और एक समीकरण दिया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। व्याख्या करने के बाद इन्होंने प्रकाश वैद्युत के ऊपर एक समीकरण दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का वैद्युत प्रभाव समीकरण कहते हैं। इसका निगमन निम्न है। इसका निगमन कैसे होता है, देखिए, जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटोन टकराता है तब उसकी ऊर्जा E = h न्यू 2 कार्यों में व्यय होती है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारी कोई धातु की सतह है, उस पर कोई फोटोन टकराता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो कितने कार्य करने में व्यय हो जाती है, 2 कार्य करने में। कौन कौन से हैं वो 2 कार्य। पहला तो पॉइंट है हमारा धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, यह उत्सर्जित करने में। तो जब हमारा किसी धातु की सतह पर अगर कोई फोटोन टकराएगा तो उसकी ऊर्जा 2 कार्यों में व्यय होगी। पहले तो धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने पे फोटोन टकरा रहा है तो उससे हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको निकालने में एक ऊर्जा लगेगी और ये जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, h0। ठीक है। धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा 1/2 mv² देने में। और जो हमारा एक कार्य तो ये हो गया और दूसरा कार्य क्या है, जो यहाँ से हमारी सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको ये क्या देगा, ऊर्जा देगा। गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 mv²। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, फोटोन की ऊर्जा हमारी h है, 2 कार्यों में वह हो रही है। एक तो हमारी हो रही है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, h0 हो गया ये, प्लस एक हमारी हो रही है गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको गतिज ऊर्जा देने में, तो प्लस 1/2 mv²। तो 1/2 mv² की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h h0 किसकी वैल्यू हो गई है, 1/2 mv² की। ठीक है। अब यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा 1/2 mv² = h - 0। ठीक है, आगे देखते हैं। जब फोटोन की आवृत्ति ν = 0 होती है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह छोड़ने योग्य होते हैं। ठीक है। तो जब जो हमारी आवृत्ति है फोटोन की न्यू किसके बराबर हो जाती है, ν0 के बराबर हो जाती है, तभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु की सतह छोड़ने योग्य होते हैं। तब जो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 1/2 mv²। क्योंकि जब हमारी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी तभी न्यू किसके इक्वल होगा, ν0 के। ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो। आगे के लेक्चर में हम क्वांटम प्रभाव पर डिस्कस करेंगे और अगर आपको ऐसी ही आगे वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो नीचे दे रखी है उसको प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।